हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आपको जो जीएसटी का जो हमारा जीएसटी रिटर्न का जो टॉपिक चल रहा है उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले आपको बता दें, यदि आपने मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ कॉमर्स ग्रुप में क्लास को शेयर करें एंड क्लास यदि अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, ओके इसको आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। यदि आपको इनकम टैक्स से संबंधित यदि क्लास को ज्वाइन करनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो जीएसटी जो हमारे जीएसटी की और इनकम टैक्स की हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस की डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके तो आज हम देखते हैं जो हमारा जीएसटी जो रिटर्न है उसमें यदि हम फिल करने में यदि क्या करते हैं, हम डिले करते हैं तो उसके लिए हमें जो लेट फीस है वो कैसे हमारे ऊपर लेवी की जाएगी, तो वो किया जाएगा। इसमें फर्स्ट में क्या देखा है कि लेट फीस देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है जो हमारा जो रिटर्न जो जीएसटी रिटर्न है यदि वो फिल करने में यदि डिले हो जाता है तो उस केस में हमारा जो लेट फीस है वो कैसे लेवी होगी, तो वो होगी इसमें देखो लेट फीस लेवी फॉर द डिले इन द फिलिंग रिटर्न। जो जीएसटी रिटर्न के लिए डिले के लिए जो भी लेट फीस है वो कैसे लेवी होगी, वो होगी फर्स्ट है इसमें इन केस ऑफ द एनुअल रिटर्न, यानी जो हमारी जो एनुअल जो रिटर्न है जिसमें हमने आपको जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9A बताया था, जो एनुअल रिटर्न बताई थी जिसकी हमने ड्यू डेट आपको 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपको बताया था। इससे पहले यदि आपको जीएसटी रिटर्न की यदि आपको क्लास को ज्वाइन करनी है तो इससे पहले आपको जीएसटी रिटर्न की टोटल जो फॉर्म नंबर है उसकी ड्यू डेट है, कौन कौन पर्सन होता है जो लायबल होता है जीएसटी रिटर्न को फिल करने के लिए, वो हमने आपको क्लास को प्रोवाइड करा दी है। तो इससे पहले आप डिस्क्रिप्शन जाके वो क्लास को ज्वाइन करें। उसके बाद ही जो हमारे सेकंड पार्ट है जीएसटी रिटर्न का, ये आपको देखना है ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई भी इसमें क्वेरी आपको नहीं हो। ठीक है, तो इसमें देखो इन केस ऑफ द एनुअल रिटर्न, यदि एनुअल रिटर्न की केस में कैसे करेंगे हम जीएसटी रिटर्न के लिए जो लेट फीस के लिए जो हमारे डिले हो जाता है जीएसटी रिटर्न के लिए, तो वो हमारे ऊपर लेवी कैसे होगा, वो होगा लेट फीस। ए नंबर है 100 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच फेलियर कंटिन्यू। जब तक हम क्या करते हैं जो लेट फीस जीएसटी रिटर्न फिल करने में डिले करने में जो भी हमारी लेट फीस है वो जब तक हम कंटिन्यू करेंगे उसको लेट फीस को हम उसको यदि हम पेमेंट नहीं करते हैं तो जब तक हम क्या करेंगे फेलियर कंटिन्यू, जब तक हमारी जो जीएसटी रिटर्न डिले होगी वहाँ तक एवरी डे प्रत्येक दिन कितना होगा 100 रुपये। ठीक है, सेकंड है 0.25 ऑफ द टर्नओवर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन इन द स्टेट एंड यूटी। जो हमारे स्टेट जो यूटी है उसके जो भी रजिस्टर्ड जो भी पर्सन है उसका जो टर्नओवर होगा, जो टर्नओवर का 0.25% इसमें क्या होगा, इसमें लेवी किया जाएगा लेट फीस के लिए। विच एवर इज द लोअर, यानी इन दोनों में से देखो जो भी हमारे एवरी डे के हिसाब से जो भी जब तक हम उसको हमारी जीएसटी रिटर्न जो लेट फीस है उसको यदि हम पेमेंट नहीं करते हैं तो एवरी डे हमें 100 रुपये चार्ज किया जाएगा। और यदि सेकंड हमें दे रखा है यदि हमारा जो रजिस्टर्ड जो पर्सन है उसका स्टेट या यूटी के हिसाब से यदि उसका टर्नओवर है जो टर्नओवर का 0.25%, इन दोनों में से जो भी क्या होगा लोअर होगा वो क्या होगा हमारी एनुअल रिटर्न के केस में लेट फीस हमें चार्ज की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ओके आगे देखते हैं। सेकंड इसमें बता रखा है इन केस ऑफ द अदर रिटर्न, यानी जो हमारा उसमें फर्स्ट में आपको एनुअल रिटर्न के केस में बताया था, सेकंड हमने बताया है कि इन केस ऑफ द अदर रिटर्न, जो अदर रिटर्न है वो कैसे करेंगे। ए दे रखा है इसमें 100 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच एवर फेलियर कंटिन्यू, यानी जब तक हम क्या करते हैं वो डिले रिटर्न को हम पेमेंट नहीं करते हैं तो जो लेट फीस है हमारा तो उसके जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे वहाँ तक हमने प्रत्येक दिन एवरी डे हमें 100 रुपये का चार्ज पेमेंट किया जाएगा हमारे द्वारा। ठीक है, सेकंड है मैक्सिमम इसमें 5000 यानी 5000 रुपये। देखो चाहे वो 5000 हो या एवरी डे हमारा जो 100 रुपये हो, दोनों में से क्या होगा जितने दिन हम इसका लेट फीस है उसका पेमेंट यदि हम नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर ये लेवी किया जाएगा। तो विच एवर इज़ द लेस, यानी 5000 या फिर 1000 पर डे के हिसाब से जब तक कंटिन्यू हम करेंगे लेट फीस को तो उन दोनों में से क्या होगा जो भी क्या होगा कम होगा वो हमारे लिए क्या होगा, हमें लेट फीस हमारे ऊपर लेवी किया जाएगा जो हमारे जीएसटी रिटर्न फिल करने में जो भी हम डिले करते हैं उसके लिए केस में। ओके अगले देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है इन केस ऑफ द नील रिटर्न ऑफ द लेट फीस विल बी, यानी जो हमारा जो नील रिटर्न है उस केस में हमारा जो लेट फीस है वो कैसे लेवी होगा हमारे ऊपर, वो जो भी टैक्सेबल जो भी पर्सन है उसके ऊपर यदि हमारा जो नील रिटर्न है उस केस में कैसे होगा। फर्स्ट है इसमें 10 रुपये फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू, यानी जब तक हमारी जो लेट फीस है लेट फीस यदि हम पेमेंट नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर लेवी होगा वो होगा जब तक हमारी
पर डे के हिसाब से 10 रुपये जब तक हम क्या करते हैं फीस को पेमेंट नहीं करते हैं। ओके, तो उसमें हमारे 10 रुपये दे रखा है। यदि हमारे एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न के केस में हमें 100 रुपये, और हमारी जो अदर रिटर्न है उस केस में भी 100 रुपये एवरी डे दे रखा है। लेकिन हमारा जो नील रेट है, नील रिटर्न में हमारे जो 100 एवरी डे के हिसाब से 10 रुपये। सेकंड है इसमें मैक्सिमम 5000 रुपये यानी 5000 रुपये, दोनों में से विच एवर इज द अर्लियर, दोनों में से जो भी क्या होगा कम होगा वो हमारे लिए क्या होगा लेट फीस हमारे लिए, जब हम रिटर्न जीएसटी रिटर्न को फिल करने में क्या करते हैं डिले करते हैं तो हमारे ऊपर लेट फीस क्या होगी लेवी होगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको आपको बता दें कि यदि आपके एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न में हमें बताया था कि जो हमारे 100 रुपये पर एवरी डे के हिसाब से फेलियर इज़ द कंटिन्यू। सेकंड हमने बताया था कि जो हमारे जो टर्नओवर है रजिस्ट्रेशन पर्सन का, उसका जो टर्नओवर का 0.25% इनमें से जो भी क्या होगा कम होगा उसके लिए क्या होगा जीएसटी रिटर्न के लेट फीस हमें लेवी किया जाएगा। सेकंड हमने बताया था कि इन केस ऑफ द अदर जो रिटर्न है, अदर रिटर्न के केस में हमने जो 100 रुपये जो है पर डे के हिसाब से जो कंटिन्यू करते हैं जब तक हम लेट फीस का भुगतान नहीं करते हैं। और सेकंड जो हमारा मैक्सिमम 5000 रुपये, दोनों में से क्या होगा जो भी कम होगा वो हमारी लेट फीस हमारे ऊपर क्या होगा लेवी किया जाएगा। थर्ड हमने बता दिया जो हमारे नील रेट के जो नील रिटर्न के केस में हमारे क्या होगा जो एवरी डे के हिसाब से 10 रुपये, ये याद रखना है। नील रेट के केस में 100 नहीं लेंगे, यहाँ कितना लेंगे 10 रुपये एवरी डे, जब तक क्या होगा हमारे जो लेट फीस का हम पेमेंट नहीं करते हैं उस हिसाब से एवरी डे कितना होगा 10 रुपये। सेकंड मैक्सिमम इतना 5000, इन दोनों में से क्या होगा जो भी क्या होगा कम होगा वो हमारे लेट जीएसटी रिटर्न की फिल करने में डिले होने पर लेट फीस हमें लेवी किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने जो जीएसटी जो वाला जो रिटर्न वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमारी जो लेट फीस के ऊपर जो भी लेवी किया जाता है, तो हमारे जो एनुअल रिटर्न, जो नील रिटर्न या अदर रिटर्न है, तीनों केस को आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को क्या करना, लाइक करना, अपने जो फ्रेंड्स है कॉमर्स ग्रुप में क्लास को शेयर करना, और मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को क्या करना, सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, आज तक इतना ही। आगे अपन देखते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक अपना मेंटेन ऑफ अकाउंट्स, और जो हमारे जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगली क्लास में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। जब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी स्टडी को जारी कंटिन्यू करते रहो। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो आज तक इतना ही। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस को इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।